हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक डिसीजंस। हमको फैसला कैसे लेना चाहिए जिससे हम अपने बहुत सारे वर्क को बहुत इजीली कर सकें और हमको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए उस बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो स्मार्ट डिसीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव माइंड एंड ऑलवेज टेक टाइम। जो स्मार्ट डिसीजन होता है वो हमारे क्रिएटिव माइंड का ही से निकलता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में कि ये द बेस्ट डिसीजन कौन सा होना चाहिए, तब हम एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं। स्मार्ट डिसीजन हेल्प टू अवॉइड पेनफुल एंड एम्ब्रेसिंग सिचुएशन इन लाइफ। ठीक है। अगर आपने स्मार्ट डिसीजन ले लिया है तो आपको कभी भी लाइफ में अपने एम्ब्रेस नहीं होना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अपनी लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टेप्स फॉर मेकिंग स्मार्ट डिसीजन, कुछ स्टेप्स हैं जिसको यूज़ करके हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। थिंक थिंक है, सोचना है, कंसल्ट करना है, एक्सप्लोर योर ऑप्शन है, मेक अ डिसीजन है। ठीक है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके आगे जानते हैं। थिंक स्मार्ट डिसीजन शुड बी मेड आफ्टर अ केयरफुल थाट्स। जो भी हमारा स्मार्ट डिसीजन होता है बहुत ही सोची समझी हुई थाट से आता है। नोइंग अबाउट वंस वैल्यू, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हम किसी की वैल्यू जानते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मतलब वो क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है। नोइंग वॉट यू रियली आर एंड वॉट यू रियली वॉन्ट फ्रॉम लाइफ कैन हेल्प इन मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस इन लाइफ। अब जानना कि क्या वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, या हमारे डिसीजंस से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब करने के बाद ही जब हम अच्छा सोच लेते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी हम एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। कंसल्ट करना, बिफोर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंसल्ट और टेक एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट और एन एल्डरली पर्सन होम यू ट्रस्ट। कंसल्ट करने का मतलब है कि जब आपको ये समझ नहीं आए कि आपको सोचना कैसे है, किस चीज़ पे सोचना है, तो आप एक के पास ऐसा बंदा हो जिससे आप ट्रस्ट कर सको, जो आपसे बहुत ज़्यादा जानता हो, तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। आप उससे अपने डिसीजन के बारे में या थिंकिंग के बारे में बात कर सकते हो। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, डू नॉट मेक स्नैप जजमेंट। आप कोई भी फैसला तुरंत मत करो। ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू एंड वे देयर प्रॉस एंड कॉन्स। आप अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको एक्सप्लोर करो। ठीक है। और उनको जानो कि उससे नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या हैं। जो भी आपने ऑप्शंस ले लिया है, जो भी आपने जजमेंट ले लिया है, कोशिश करो कि आप उसको बहुत डीपली सोचो, बहुत ध्यान से सोचो कि क्या गलत है और क्या सही है। मेक अ डिसीजन, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन एंड देन एक्ट अपॉन इट। जब आपने इतना सारा कुछ कर लिया है, थिंकिंग कर लिया है और किसी से ओपिनियन ले लिया है और आपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है, तब जाके आप एक अच्छा सा ऑप्शन सिलेक्ट करो। बट ट्राई टू एवेल्यूएट इफ़ द डिसीजन मेड इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है। उसके बाद भी आप, अगर आपका डिसीजन आपने जो ले लिया है वर्किंग नहीं कर रहा है, तो आप उसको इवेल्यूएट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो स्किल्स नीड टू मेक डिसीजंस। कुछ स्किल्स हैं जो कि हमको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं। पहला इसमें एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। जब भी आप कोई इंसान आपसे कुछ बात कर रहा है तो आप कोशिश करो कि बहुत ही ध्यान से सुनो। ठीक है। एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज़ फीलिंग। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या फील कर रहा है आप उसको समझो। वो गुस्सा है, सैड है, या किस कंडीशन में है, उस चीज़ को समझना हमको बहुत ज़रूरी है। नेगोशिएशन, गिव एंड टेक व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि हम क्या किसी से ले रहे हैं और हम क्या किसी को दे रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में जब हमको कोई प्रॉब्लम होता है या जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसमें हमारा जो है नेगोशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स, नो द लिमिट्स। ठीक है। लिमिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि इस चीज़ से क्या लिमिट्स हैं, क्या इसके मतलब कि इससे फ़ायदा कहाँ तक हो सकता है, नुकसान कहाँ तक हो सकता है। किसी भी फैसले को ये सोचकर करना चाहिए। सपोर्ट फॉर द डिसीजन, वंस द डिसीजन इज मेड अदर शुड कंप्लाई। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जब आपने कोई फैसला ले लिया है तो उससे सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपके डिसीजन से सारे लोग हैप्पी होने चाहिए। ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से भी कोई डिसीजन ले सकते हो। डिफाइन द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली सो एज टू फाइंड अ रिलेवेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करो, मतलब समझो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और हमको किस बारे में डिसीजन लेना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उससे सटीक सॉल्यूशन के बारे में आप कोशिश करो कि क्या सटीक सा सॉल्यूशन है, उसको हमको सोचना चाहिए। कंसिडरिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच सॉल्यूशन। द consequences or the pros and cons of each possible solution should be considered before making decision। ठीक है, जब भी आप कोई फैसला ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या उस फैसले में क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। बिना ये सोचे आप कोई भी फैसला मत लो। सिलेक्ट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच सीम्स टू बी बेस्ट शुड बी पुट टू इन एक्शन। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी फैसला लो और फैसला वो होना चाहिए द बेस्ट वाला। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी फैसला दे दिया है और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, नहीं, आपको हमेशा एक बहुत ही अच्छा सा बेस्ट फैसला बताना होगा या सॉल्यूशन देना होगा। इवेल्युएट द डिसीजन। द डिसीजन मेड शुड बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल इट सॉल्व द डिफाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, आपका जो डिसीजन है वो इवेल्युएटिव होने चाहिए, मतलब कि जो डिफाइंड प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जिस चीज़ के बारे में आप फैसला दे रहे हो या ले रहे हो, आप ये सोच के चलो कि जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो वो बहुत ही डिफाइंड है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। इफ़ द फर्स्ट चॉइस इज नॉट रिजल्ट इन द डिजायर्ड आउटकम देन सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। आपके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आपके पास हमेशा ही ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, आप किसी एक फैसले को एक बार में नहीं कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल फैसले होने चाहिए जिससे आप फैसला कर सको या डिसीजन ले सको। तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि हम डिसीजन कैसे लेंगे या डिसीजन कैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए आपको थिंक करना ज़रूरी है, कंसल्ट करना ज़रूरी है, आपके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और फिर उसके बाद में डिसीजन लेना है। इसके बाद मैंने ये एक चेन बताई थी कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी भी रखना चाहिए, नेगोशिएशन भी करना चाहिए, लिमिट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का एक और प्रोसेस है जिसको आप अप्लाई करके अपने लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।